तो फिर अशरफ भाई आ जाएं तो तारीख तय कर लेते हैं। क्यों मियाँ, तुम क्यों खामोश बैठे हो? तुम तो बताओ ना कुछ बहन की शादी के बारे में। अरे तुम लोग तो हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हो। समझ में ये नहीं आता कि आपको उन लोगों से झूठ बोलने की जरूरत कहती कि मैं इस्लामाबाद क्या हूँ। तो क्या कहते? ये कहते थे कि नाज़रा के पापा इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए वो घर नहीं आए। आपने तो ये भी कह दिया कि हम चंद दिनों में अपनी बेटी को रुखसत करने वाले हैं। तो और क्या कहते? क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब नाज़रा इस घर को छोड़कर खुद चली जाएगी? वो तो मेहर अगर बीच में न पड़ती तो कब की जा चुकी होती। जो हिम्मत आरिफ की नहीं हुई वो नाज़रा की कैसी हो गई? आरिफ की क्या करने की हिम्मत है और क्या करने की हिम्मत नहीं है, इसे आप रहने दें। नाज़रा आरिफ से बहुत मुख्तलिफ है। वो ऐसा बहुत कुछ कर सकती है जो आरिफ खुलेआम नहीं कर सकता। शमीम, आप कहना क्या चाहती हैं और छुपाना क्या चाहती हैं? अच्छा बस छोड़िए, मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या छुपाना चाहती हूँ। नाज़रा की शादी अकबर से हो रही है, बहुत जल्द हो रही है, और आप उसमें शिरकत कर रही हैं। आप ये मत भूलिए कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और इस घर का भी मालिक हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप इस घर के मालिक हैं, आप अपनी मर्जी के भी मालिक हैं, लेकिन आप दूसरों को गुलामों की तरह अपनी मर्जी पर नहीं चला सकते। आखिर आप अपनी महरूमियों का बदला कब तक अपनी औलाद और अपनी बहन से लेते रहेंगे? पहले आपने फरहा और रजा की जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद आपने आरिफ की जिंदगी तबाह की, और आप यही कुछ नाज़रा के साथ करने जा रहे हैं। मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, कतई नहीं। मैंने सिर्फ उनके लिए किया जो मैं समझता था बेहतरीन है। और अब आरिफ की क्या बात कर रही हैं? आपका ख्याल है कि आरिफ को बहन से बेहतर बीवी मिल सकती थी? अगर आपकी अक्ल पर और आपकी आंखों पर पर्दे पड़ गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल नाज़रा की शादी अकबर से होगी और आपको उसमें शिरकत करनी है। आप इस लहजे में मुझसे बात नहीं करेंगे। मुझे भी अब से चंद रोज पहले ही पता चला है। और अगर आप इस घर के सरबराह हैं और सारी जिम्मेदारियां आपके कांधों पर हैं, तो इस घर के लोगों को संवारना भी आपका ही काम है। संवारने के लिए मैं रह गया हूं, बिगाड़ने के लिए ये सब मौजूद। सारी जिंदगी गुजर के कोशिश करते लेकिन किसी की कलसी भी नहीं हुई। और तुम मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने सलील और कमीने होगे। तो मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं महर का सामना कैसे करूंगा। ये सोच कर परेशान हो रहा हूं कि मैं क़यामत के दिन मंसूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। क़यामत तो पता नहीं कब आएगी और अल्लाह जाने कौन किसको मुंह दिखाएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरों की जिंदगियां चलाने की आदत छोड़ दीजिए। शमीम, तुम तो खामोश रहो बस। कानूनी कार्रवाई तो बाद में होगी मियां, लेकिन तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। और खबरदार जो तुमने मेरे दफ्तर में कदम रखा। क्या कहा आपने? ये घर मेरा है, मेरे नाम है ये घर। आप आरिफ को यहां से नहीं निकाल सकते। यकीनन ये घर आपके नाम है, लेकिन आप इस घर को जहेज में लेकर नहीं आएंगे। जहेज का ताना मत दे मुझे। सारी जिंदगी आपके साथ रायगान कर दी, बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी सारी। कोई खुशी मुझे मैसर नहीं आई। और ये घर मेरी उस बर्बादी की कीमत है। ये घर मेरा है। यहाँ से आप मेहर को, मुझे, आरिफ को या नाज़रा को नहीं निकाल सकते। ये घर हम तीनों का है। आपकी मर्जी है, आपका जहां जी चाहे चले।
आपका दफ्तर आपका अपना है, उसको कलेजे से लगा के बैठे रहे। जनाब, आप बता सकते हैं कि आरिफ साहब से कहाँ मुलाकात होगी? भाई आरिफ साहब तो इस वक्त किसी खास मीटिंग में गए हैं। 2-4 रोज तक तो दफ्तर नहीं आएंगे। ये तो खासी गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे? ये मैंने आपसे कहा ना कि वो अभी ऑफिस नहीं आएंगे। मेरा नाम शमशाद है, मैं आरिफ साहब के ऑफिस में काम करता हूँ, उनका दोस्त भी हूँ। कहिए, मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे नूर मोहम्मद कहते हैं, मैं एडवोकेट हूँ। जी जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। एक्चुअली मुझे जनी बेगम ने भेजा था। ये कुछ कागजात हैं जो आरिफ साहब को देने थे। हाँ, तो आप मुझे दे दीजिए। जनी बेगम मुझे जानती हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ। आप मुझे दे दें। एक्चुअली जनी बेगम की इंस्ट्रक्शन थी कि ये सिर्फ आरिफ साहब के ही हाथ में दिए जाएं और उनसे रिसीव करवा लिए जाएं। कि मैंने आपसे कहा आरिफ साहब तो यहाँ नहीं है, अभी आएंगे भी नहीं, तो आप बेशक जरी बेगम को फोन कर लीजिए। वी नो ईच अदर, मैं उनके बिहाफ पे रिसीव कर लेता हूँ। इट्स ओके, ये ले लें आप और मुझे इस पर रिसीव कर दें प्लीज। हाँ, लाइए। ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। प्लीज यार, शक्ल तो ठीक कर लो अपनी। क्या बदमाशी तारी की हुई तुमने? तुम्हारे ख्याल में क्या मैं ड्रामा कर रहा हूँ? मैंने कब कहा कि ड्रामा कर रहे हो? मतलब फिर भी लुक एट योरसेल्फ। खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें किसने कहा है कि मेरी टांग के साथ अपनी टांग बांधकर फिरते रहो? बात सुनो मियाँ, 3 लेगेड रेस तो मैंने कभी स्कूल में भी नहीं दौड़ी। अब इस उम्र में क्या दौड़ूंगा? भाई मियाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं खुद अपना दोस्त नहीं बन सका, दूसरों से क्या दोस्ती निभाऊंगा? माफ कर दे भाई, आशिक तो तू पहले ही था, फलसफी भी बन जाएगा ये मुझे पता नहीं था। और इतना भारी फलसफा मेरी समझ में नहीं आता। आगे ना तुम अपनी पुरानी राह पर। मेरी दुनिया अंधेरा और तुम्हें हरी हरी सूझ रही। हरी हरी किसे सूझ रही है? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम तो गम खा के पेट भर लेते हो और तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे खाना पड़ता है। किसी दिन ज्यादा खाना खा के पेट फट गया और मैं मर गया तो फिर क्या होगा? तो मरने से कौन डरता है? मरना वो सबने एक दिन है। फिर से क्या डरना? भाई माना शादी हो गई है मेरी, लेकिन बच्चा तो कोई नहीं हुआ। मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है मरने मरने का। हाँ, मुझे शौक है मेरे साथ फिरने का और बाद में शोर मचाने का। शोर तो मैं इसलिए मचाता हूँ कि तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाए, समझे? आपने मुझे यहाँ क्यों फोन किया है? मेरी बात तो सुनो। देखिए आरिफ साहब, अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज आप मुझे जीने दें। आप मुझे मत परेशान करें और आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। जरीन, जरीन, हेलो। आजा आजा आ
ये तुम्हारी मुझको क्यों बुलाए बातें ये तुम्हारी दिल में आग लगाती है तुम्हें छूने को चाहे ये मन आजा झूमे धरती में बन के पवन आजा बन के सूरज की पहली किरण आजा तुम्हें छूने को चाहे ये मन आजा 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 दिल का ये संगम अधूरा रहे क्यों क्या है कमी मुझ में दिल का ये संगम अधूरा रहे क्यों क्या है कमी मुझ में देखो तो जरा सुनो तो कहे क्या मन मेरा तुमने कहा था मेरी रहोगी क्या थी कमी मुझ में तुमने कहा था मेरी रहोगी क्या थी कमी मुझ में आओ तो जरा सुनो तो कहे क्या मन मेरा ओफो, क्या बात है? कौन है आप? किससे मिलना है? जी वो यहाँ जरीन अच्छा अच्छा, तो आप वही है जिसे जरीन बीवी अपना मियाँ बताती थी? क्या वही हूँ आरिफ नाम है जी मेरा वाह मियाँ वाह, अजीब मियाँ हो तुम भी। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? दरअसल जी मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था आपको पता है कहाँ नहीं? अरे वो हमें बताकर क्यों जाएंगी? जब से टीवी पे उनका चेहरा नजर आया ना, उनके तो पर लग गए। वो 2 दिन पहले सारा सामान लपेट कर गई हैं। इसे आप बुरा ना मानिएगा,
उनको आप जैसा कोई और मिल गया होगा। अजीब खातून है आप, अजीब फजूल बातें कर रही हैं आप। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप मुझे क्या जवाब दे रही हैं? देखिए जी, सच्ची बात ना किसी को अच्छी लगी है ना आपको लगेगी। वैसे चौकीदार बता रहा था कि वो अपने फ्लैट पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा कर गई हैं और सारा सामान समेट कर ले गई हैं। जैसे अच्छी मियाँ हैं, आपको यही नहीं पता है कि आपकी बीवी कहाँ है, आपका मकान बिक रहा है। चुप हो जाए। अरे मेरे चुप रहने से क्या होता है, सारा जमाना जानता है आजकल के तरीके। कि जेब में टका आ जाता है वही दूसरे को घर पे डाल लेता है, और लड़कियां कहती फिरती ये मेरे हस्बैंड है। अरे हस्बैंड ऐसे होते हैं क्या? मुझे भी बर्बाद करती है। आपका हाल तार पर चलने वाले उस चोखे की तरह है जिसे सारे वक्त गिरने का खौफ रहता है, फिर भी सबके सामने मुस्कुराता है। मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं है। तुम्हें तो जरीन से नफरत करनी चाहिए, और तुम जरीन तो खुद मसलन है, उससे मैं क्या नफरत करूं? जुल्म तो आपने किया है और हम दोनों के साथ। तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने आलू, गोल, चिकन सब चढ़ा दिया था। चावल दम पे है और दाल में सिर्फ भगाड़ लगाना है। कितना ख्याल करती हो। अब नाश्ते लेके आऊं, आइसक्रीम के खाएंगे? हाँ तो ये भी खा लेंगे, मगर इससे पहले मैं आपके गरम गरम पराठे, मैंने सब कुछ उसको बता दिया। प्लीज मुझ पर शक ना किया करो। तुम ठीक ही कहते हो। मेरे पास तुम्हारी बातें मानने के सिवा और कोई चारा नहीं। तुम भी मेरी जिंदगी से चले जाओगे तो मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। मैं इस मामले पर आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती। मेरा बाप आखिरी सांसें ले रहा था और आपने इतनी मुरव्वत देखी कि आप उनकी रुखसत का एहतराम कर ले। अब उनका बाप मर गया है, तस्वीरें बहा के तुम्हारी हमदर्दियां समेटने चली है। अगर हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है और आपके घर वालों को ये बात पता लग जाती है तो इसमें ऐसी कौन सी क़यामत खड़ी हो जाएगी? अब मैं तुम्हारी किसी बात को यकीन नहीं करना चाहती। बहुत बेवकूफ बना दिया तुमने इन बातों से मुझे। वादे तो मुझसे करते हो, मोहब्बत के वादे तो मुझसे करते हो, और तफरीह के लिए उसको लेकर जाते हो। क्या है ये सब, क्या है? मुझे तो इस लड़की पे तरस आता है जो आपको चाहिए, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनिए, मैं जरूर नहीं। आरिफ साहब, मुझे आप पे एतबार नहीं रहा। आपने शादी कर ली, मुझसे छुपाया। अब आप महर को पसंद करने लगे। कल को आप मेरे लिए तलाकनामा भेज दें तो मैं किस आसरे में जीऊंगी? बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। शेरा ने आपको ये इजाजत कर दी कि आप झूठ बोल के शादी करें, और वैसे भी कानून की नजर में तो आप मुजरिम हैं, क्योंकि आपने अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर मुझसे शादी की। सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। आपने मुझसे शादी की नहीं थी, शादी का ड्रामा रचाया। मासूम सी सीधी सादी घरेलू औरत जिसके पास आप जब चाहे आ जाएं। तो अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करोगे? नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हिम्मत करो, अपना और जरीन का मसला मेरे होते हुए तय कर लो। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें इज्जत दी है, और तुम मेरे सर पे चढ़ी आ रही हो। इज्जत दी है। महल्ले वालियां मुझसे पूछती हैं, ये आपके मियाँ हवा के घोड़े पे सवार होकर क्यों आते हैं? इसे आप इज्जत देना कहते हैं? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मैं तुम्हें
किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहता। आप उस चीज को खोए कैसे सकते हैं जिसे आपने कभी कभी पाया ही नहीं। आज न जाने दिल इतना क्यों घबरा रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक इस तरह तन्हा हो जाऊंगा और इस होटल के कमरे में पड़ा होऊंगा अकेला। सब कुछ है, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं। दोनों हाथ खाली हैं। बेगम साहिबा को रुपयों की जरूरत हुई होगी तभी फोन किया है उन्होंने। जी फरमाइए बेगम साहिबा, कैसे याद आ गई आपको मेरी? क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या मतलब तुम्हारा कि आरिफ हमारे हाथों से निकला जा रहा है? क्या एक्सीडेंट? कहाँ है वो? ऑपरेशन मैं आ रहा हूं, अभी पहुंच रहा हूं। क्या हो गया ये? डॉक्टर ने कहा दुआ कर। बेटा मैं आ गया हूं। आंखें खोलो।
जाएंगे।